नमस्कार, मैं हूं युवा किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण इलाकों की जनता के घर द्वार पर स्वास्थ्य जांच के लिए चलाए गए ब्लॉक स्तरीय हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन ऊना के सामुदायिक भवन बस्तेड़ा में किया गया। प्रदेश के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हेल्थ मेले का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में सामुदायिक भवन बस्तेड़ा में हेल्थ चेकअप मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि सतपाल सत्ती ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी ग्रामीण हलकों में लोगों की हेल्थ चेकअप के लिए हेल्थ मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों का मुख्य मकसद लोगों को घर द्वार पर ही उनके स्वास्थ्य की जाँच करना है। उन्होंने बताया कि मेले में लोगों के हर प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं और डॉक्टरों की टीमों के द्वारा उनका उचित मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। सतपाल सत्ती ने बताया कि मेले में लोगों के हिम केयर कार्ड और आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनके हिम केयर कार्ड नहीं बने हैं वे यहाँ आकर अपने कार्ड भी बना सकते हैं। उन्होंने इस मेले का आयोजन करने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। पूरे हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक लेवल के ऊपर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में आज ऊना ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला लगा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों को घर द्वार के ऊपर स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिले, लोगों को अपने नज़दीकी स्थान के ऊपर टेस्ट कराने की सुविधा प्राप्त हो, उसके नाते ये स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। आज ऊना ब्लॉक का चल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। अपनी अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जो डॉक्टर जहां आए हैं उनसे कंसल्ट कर रहे हैं और फिर आगे उनको जैसा गाइड करेंगे फिर हॉस्पिटल में जाकर के जिनको जहां दवाई दे सकेंगे उनको जहां पर सहयोग करेंगे। इसका बहुत फायदा जी एक आम आदमी के लिए ऐसे हर महीने लगने चाहिए। सत्ती जी ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। आम आदमी के लिए इसका बहुत फायदा है। हेल्थ कैंप बहुत अच्छे है। इनके लगने बीमारियों का काफ़ी फायदा होगा। पता चलेगा कौन कौन सी बीमारी चल रही है या कैसे है। चेकअप अच्छा कर रहे हैं, डॉक्टर दवाई फ्री दे रहे हैं। हम भी आए हैं चेक करवाने के लिए और टीका इंजेक्शन 60 साल वाला वो भी लगवाने आए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को हर किसान तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को जिला सोलन में 24 अप्रैल से 1 मई तक चलाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को हर किसान तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को जिला सोलन में 24 अप्रैल से 1 मई तक चलाया जाएगा। कृषि विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की सहायता से प्रत्येक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित किसानों के लिए चलाई गई केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त सोलन जफर इकबाल ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड से हर किसान को जोड़ने के लिए यह विशेष अभियान 24 अप्रैल से 1 मई तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि PM किसान पोर्टल से लिस्ट निकाली जाएगी, वहीं विभिन्न विभाग किसानों तक पहुँचेंगे और साथ ही बैंकों का भी इसमें योगदान रहेगा। स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है कि 24 अप्रैल से लेके 1 मई तक। इसका आइडिया ये है कि जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड को लेके और फसल बीमा योजना का जितने भी हमारे पोटेंशियल बेनिफिशियरी थे जो आज तक रह गए हैं उनको सैचुरेशन अचीव करना है कि मैक्सिमम कोई रह ना जाए। तो इसका कंसेप्ट ये है कि आउटरीच एक्टिविटी इन्वॉल्व की जा रही है। इसमें हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस हमारे पास जो बैंक्स हैं, जितने भी लीड बैंक हैं और जितने भी बैंक्स की ब्रांचेस हैं उनको, प्लस CSC आपने देखा हो जिसको लोक मित्र केंद्र कहते हैं। तो तरीका ये रहेगा कि हमारे पास जितने भी किसान PM किसान पोर्टल है वहाँ से लिस्ट निकाली जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा, कोई भी किसान जिसका क्रेडिट कार्ड अभी बना नहीं वो भी आके अपना एप्लीकेशन दे सकता है और हमारे भी यहाँ से फील्ड में अवेयरनेस कैंपेन वगैरह होगी और उसमें हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिनका अभी KCC बनना था पर अभी बना नहीं। तो मोमेंट उसके बाद एक लिस्ट बनती है। फिर वो लिस्ट जो है हमारे पास पंचायत सेक्रेटरीज के थ्रू वो VLEs के पास जाती है, मतलब जो लोक मित्र केंद्र में है वो उसको ऑनलाइन डलवाएंगे। फिर वो जब ऑनलाइन डलवाएंगे उसके बाद वो लिस्ट जाएगी हमारे पास बैंक्स के पास।
तो बैंक्स फिर उन सबको केसीसी जिनका जो अभी पहले इशू नहीं हो पाया है फिर अब वो इशू करेंगे, ताकि ये कैंपेन ऐसे स्प्रिंट वाइज कैंपेन ऐसे है कि एक पर्टिकुलर फोकस होगा उस टाइम पे कि जिनका भी आज तक वो कवर नहीं हो पाया वो उस टाइम में कवर हो जाए। तो आइडिया ये है कि मैक्सिमम केसीसी का और फसल बीमा योजना का जिन लोगों को फायदा नहीं हो पाया है या हमसे छूट गए हैं वो इस टाइम में प्रॉपर कवर हो जाए। हिमाचल प्रदेश में चीड़ के पेड़ कुछ वर्षों के बाद दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन पेड़ों की जगह अब धीरे धीरे दूसरे पौधों को रोपा जाएगा। यह जानकारी सोलन वन अरण्यपाल विक्रम ने मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ हैं और आग लगने से हर साल करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो जाती है। वन अरण्यपाल विक्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों में आग लगने का सबसे प्रमुख कारण चीड़ के पेड़ हैं, क्योंकि इन पेड़ों से गिरती पत्तियां भारी मात्रा में जमा हो जाती हैं और यह पत्तियां आग को जल्दी पकड़ लेती हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है। हर वर्ष करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर तबाह हो जाती है। यह आग भविष्य में न लगे, इसके लिए वन विभाग ने सोलन सर्किल को 30 भागों में बांट दिया है और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए वन वृत्त सोलन के वन अरण्यपाल विक्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह देखा गया है कि अधिकतर आग चीड़ के जंगलों में लगती है, इसलिए चीड़ की बजाय अब अन्य पौधों को रोपा जाएगा। ये चीड़ का प्लांटेशन हम लोग चरणबद्ध तरीके से बहुत साल से हमने कम कर दिया है। जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे जून महीने में पिछले साल, तो मैंने देखा कुछ नर्सरियों में चीड़ पौधे अभी भी उगा रहे थे, तो अब वो कम्प्लीटली बंद करा दिया गया है। अब सोलन में कोई कहीं पे भी चीड़ के पौधे आपको नर्सरीज में नहीं मिलेंगे। एक तो ये है, और दूसरा इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो बजट स्पीच में एक नया स्कीम का अनाउंस किया है। तो वो स्कीम ऐसे है कि जो एग्जिस्टिंग चील फॉरेस्ट है उसको दूसरी जो ब्रॉड लीव्ड जंगल कहते हैं, जिसमें ओक है, अन्य प्रजाति है, छोटी पत्ती का प्रजाति है, तो उसमें बदलने के लिए एक नया स्कीम आया है। तो पूरा प्रदेश में 50 हेक्टेयर का टारगेट मिला है। मतलब ये क्योंकि नया शुरुआत है इसलिए सिर्फ 50 हेक्टेयर में कर रहे हैं। तो उस 50 हेक्टेयर में सोलन में हम लोग ने 30 हेक्टेयर का टारगेट हमने लिया है, मांग करके लिया है। और इसमें क्या करते हैं हम, हमारा टेक्निक क्या रहेगा, हम लोग जो चीड़ जंगल के बीच में जो गैप्स हैं, छोटे छोटे गैप्स हैं, चाहे 2 बीघा, जो 4 बीघा, चाहे 5 बीघा के गैप्स हैं, सिर्फ उन गैप्स को फेंसिंग करेंगे और वहाँ पे हाई डेंसिटी टॉल प्लांट्स जो लोकली अवेलेबल हैं और लोकल लोग जो प्रेफर करते हैं, चाहे फॉडर के लिए चाहे फ्यूल के लिए, तो उन प्रजातियों को हम लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगले 10, 15, 20 साल में जो जंगल पूरा चील का है वो थोड़ा थोड़ा करके वो ब्रॉड लीव में वो बदलाव होगा। आपको बता दें कि सोलन में ज्यादातर चीड़ के ही जंगल है, इसलिए चीड़ की बजाय सोलन में अन्य किस्म के जंगलों को विकसित किया जा सके, इसके लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सबसे पहले सरकारी नर्सरियों में चीड़ के पौधों को पूर्ण रूप से बंद करवा दिया गया है। चौड़े पत्ते वाले पौधों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, सोलन में जहां जहां चीड़ के जंगल हैं, वहां चौड़े पत्ते वाले पौधों को इस बार रोपा जाएगा। वन विभाग चाहता है कि चीड़ के जंगलों को समाप्त कर जल्द ही उनकी जगह अन्य प्रजाति के जंगलों को विकसित किया जाए, जिसके लिए सोलन सर्किल को 30 भागों में बांटा गया है और जल्द ही इन चयनित स्थानों पर 20,000 पौधे रोपे जाएंगे। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ के सेंट जॉन स्कूल के छात्रों का एक दल साइकिल अभियान के माध्यम से सोलन पहुंचा। इस दौरान पौधरोपण के माध्यम से पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने का संदेश लेकर स्कूली छात्रों का दल 320 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए शिमला के लिए रवाना हुआ। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ की सेंट जॉन स्कूल के छात्रों का एक दल साइकिल अभियान के माध्यम से सोलन पहुंचा। इस दौरान पौधारोपण के माध्यम से पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने का संदेश लेकर स्कूली छात्रों का दल साइकिल अभियान के माध्यम से 320 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए शिमला के लिए रवाना हुआ। छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए नगर निगम महापौर पूनम ग्रोवर, उप महापौर राजीव कौड़ा, नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार सहित अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि नगर निगम छात्रों के दल के भविष्य की कामना करता है। उन्होंने कहा कि सेंट जॉन स्कूल के छात्रों का दल पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम सोलन के छात्रों के इस अभियान का समर्थन करता है।
जॉन स्कूल सेक्टर 26 चंडीगढ़ में इनकी तरफ से करवाया जा रहा। इसका जो नाम है मिशन का वो दैट इज़ द जॉनियन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसमें ये धरती के संरक्षण हेतु जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा जो काम किया जा रहा उसके लोगों को हमने जागरूक करना है। ठीक है, तो आज इनका सुबह वहाँ से चंडीगढ़ से शुरू हुआ था ये मिशन और ये शिमला जाएंगे। आज ये सोलन में रुक रहे हैं। यहाँ पे भी एमसी कमिश्नर के साथ इन्होंने यहाँ इस ऑफिस का इन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं और थोड़ा यहाँ पे भी संदेश देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इनका वेलकम करते हैं और मीडिया के माध्यम से या डायरेक्टली जो है लोगों के साथ ये इंटरेक्शन करेंगे किस तरह से हम अपने पर्यावरण को, धरती को जो है फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। शिमला की रिज मैदान पर 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आगाज हो गया। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित आर्ट मेले में राजधानी के स्कूली छात्रों को भी बड़े कलाकारों के साथ पेंटिंग करने का मौका मिल रहा है। इस आर्ट मेले में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कई कलाकार भाग ले रहे हैं। राज्य कला संग्रहालय सहायक क्यूरेटर नीरज ठाकुर ने बताया कि आर्ट फेस्टिवल का हर साल रिज मैदान पर आयोजन किया जाता है। कोरोना के चलते 2 सालों में कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं किया गया था। इस बार फेस्टिवल में पूरे भारत के 20 विख्यात कलाकार भाग ले रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों के बच्चे भी कलाकारों के साथ पेंटिंग बना रहे हैं। स्कूली बच्चों को यह फेस्टिवल कला के प्रदर्शन करने के लिए उचित मंच प्रदान कर रहा है। वहीं आर्ट फेस्टिवल में भाग लेने आए बिहार के पद्मश्री श्याम शर्मा ने बताया कि हर चित्रकार चाहता है कि अच्छे समाज का निर्माण हो। चित्रकला मनुष्य को देखना सिखाती है, देखने से चिंतन आता है, चिंतन से ही आविष्कार होता है। उन्होंने बताया कि चित्रकार समाज को चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित करता है जो बेहतर समाज के निर्माण के लिए जरूरी है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये शिमला आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, प्रत्येक हर वर्ष होता है सर, ये रिज मैदान पे हर वर्ष होता है। इस बार 2 सालों के बाद हो रहा है। कोरोना करके कोई हमारा इवेंट बड़ा नहीं हुआ है, तो इस बार 2 साल के बाद ये इवेंट हो रहा है। और इसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया, साउथ से लेकर नॉर्थ तक 20 रिनाउंड आर्टिस्ट, पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, के गांधी जी आए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं। और इसके अलावा जितने भी शिमला के स्कूल्स है, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, कॉन्वेंट्स, इन सब स्कूल्स को हमने डिफरेंट डेज के लिए स्लॉट बुक किए हैं और इनको इवेंट में बुलाया है। हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं बनाते, इनडायरेक्ट बनाते हैं। हमारे चित्रों में शिमला इनडायरेक्ट वे में दिखाई देगा। जो हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर और जिस माहौल से अभी हम कोरोना के गुजरे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हर आर्टिस्ट पर है, क्योंकि वो भोग के आए। तो हर कलाकार अपनी अभिव्यक्ति अपने अनुसार कर रहा है। सबके मौलिकता, सारे चित्रों में आपको मौलिक अभिव्यक्ति दिखाई देगी, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं परोक्ष। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जरूरी सूचना, डॉक्टर लाल पैथ लैब सोलीखत सेंटर मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 अप्रैल तक कैंप का आयोजन कर रहा है। 20% छूट का लाभ उठाएं और शुगर, HB जैसे टेस्ट मात्र 10 रुपए में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988105555।